हेलो बच्चों, हम अपना एसएसटी में लेसन नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे थे और हम उसी में आगे करेंगे। लास्ट जो हमने अपना टॉपिक कवर करा था वो हमने करा था जर्नी टू माउंटेन्स और दिल्ली के सबसे नियर वाला हिली स्टेट जो है हमारा उत्तराखंड, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बाकी हिली स्टेट के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा है ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो जम्मू कश्मीर जो है अब हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया है। पहले वो एक स्टेट था, ठीक है बेटा। और अब इसमें हम जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर भी आपने देखा होगा या सुना होगा बहुत ठंड रहती है। क्योंकि वो एक तो एकदम हाइट पर है और उसके वहाँ पे बर्फ़बारी बहुत होती है, तो इसी कारण वहाँ पर ठंडी का मौसम बहुत ज़्यादा रहता है। वहाँ की जो मेन रिवर है वो है हमारी झेलम, और वहाँ पर जो कल्टीवेशन होता है, कल्टीवेशन यानी कि जो वहाँ की मेन खेती है, जो वहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं मेनली, वो है हमारी सैफ़रन। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उगती हैं लेकिन ये वहाँ का फेमस है। अब हम इसको फ़ोटो में देखते हैं एक बार। ये हमारा है कल्टीवेशन ऑफ सैफ़रन, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे सैफ़रन की खेती होती है और ये सैफ़रन का फूल फिर उसमें से निकलता है और हम सैफ़रन यूज़ करते हैं। सैफ़रन होता है हमारा केसर, ये बहुत ही महंगा होता है और इसकी खेती मेनली कश्मीर में की जाती है। ये है वहाँ की झेलम रिवर जो बहुत ही फेमस है। वहाँ पर एक झील है जिसे कहा जाता है डल लेक, और वहाँ पर इसमें शिकारा बोलते हैं इसे, और इसमें बैठ के वहाँ पर दूर दूर से सैलानी आते हैं और नज़ारों का मज़ा लेते हैं। इसके अलावा हम आगे देखेंगे, इसी कारण वहाँ की ब्यूटी इतनी अच्छी है। वहाँ पे डल लेक, झेलम नदी, कल्टीवेशन ऑफ सैफ़रन और भी फूल तरह तरह के वहाँ पे उगते हैं, और वो इतना ब्यूटीफुल प्लेस है जिसके लिए उसे अर्थ का हेवन कहा जाता है। यानी कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ के जो लोग हैं, मैंने आपको पहले बताया था जो हिली एरिया में कैसा कपड़े पहनते हैं लोग, और यहाँ पर मेनली वो फ़ीरन पहनते हैं, जिसकी फ़ोटो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी, जो गर्म वुलन कोट था। और लेडीज़ का अलग होता है, जेंट्स का अलग, और मोस्टली वो वही वेयर करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेट की ओर, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही मौसम रहता है, ज़्यादातर ठंडी विंटर्स का मौसम रहता है। और वहाँ पर जो मेनली खेती की जाती है वो होती है एप्पल्स की। वहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था लेसन नंबर 1 में, आई थिंक, कि वहाँ पर मेन जो पेड़ होते हैं एप्पल के होते हैं, और ऑर्किड्स होते हैं, ये वाले फ्लावर। इनकी भी मतलब इतनी भरमार होती है वहाँ पे कि कभी कभी तो पूरी घाटी ही इनसे भरी होती है। और वहाँ पर जो मेनली पेड़ होते हैं, वहाँ क्या ज़्यादातर पहाड़ों पर फर, देवदार और चिनार के पेड़ मिलते हैं। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में है। तो हमने कवर करा अपना उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और अब हम आगे जो नेक्स्ट आने वाले हैं वो है हमारा टूर टू अरुणाचल प्रदेश। ये जो मैंने आपको सामने दिखाया हुआ है, इसमें सारा हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया मैंने आपको और जम्मू कश्मीर के बारे में बताया, ठीक है। अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं इसमें टूर टू अरुणाचल प्रदेश हमारी सबसे एक तो नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये हमारी इंडिया की। और सनराइज़ होता है इस स्टेट में सबसे पहले, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ है, और जब सूरज ईस्ट की तरफ से उगता है तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले इसी स्टेट में वो उगा है, ठीक है। यहाँ की फॉरेस्ट, यहाँ की जो अगर हम मेन बात करें, यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, जैसे नॉर्थ की साइड जो बाकी जम्मू कश्मीर है एक, तो हम थे अरुणाचल प्रदेश पे। हाँ, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ज़्यादातर जो माउंटेन्स होते हैं वो हमारे बर्फ़ से ढके होते हैं, जम्मू कश्मीर में खासकर से। लेकिन अगर हम उसी के अपोजिट देखें अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो हमारे होते हैं एकदम घने सघन होते हैं, जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है। वहाँ की फॉरेस्ट एक तो थिक होते हैं एकदम, यानी कि थिक मतलब उनमें मतलब पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे आपको। जैसे ये देखो,
इसमें दूर दूर तक नज़र डालो सारे पहाड़ पेड़ से ढके होते हैं, जिस कारण वहाँ पे हरियाली इतनी है और इसी कारण वहाँ पे बारिश भी बहुत होती है। और मेनली जो वहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं वो होते हैं आपके बैम्बू के, केन के, फर के। इस तरीके से वहाँ के जंगल इतने सघन होते हैं कि वहाँ पे हर टाइम बारिश का ही मौसम ज़्यादातर रहता है। वहाँ पे मेनली मौसम ही दो तरीके के होते हैं, या तो आपको ठंड मिलेगी या फिर आपको मिलेगी बारिश। गर्मी वहाँ पे बहुत कम होती है, ठीक है। और और वहाँ पे बैम्बू की इतनी ज़्यादा खेती होती है, इतने ज़्यादा बैम्बूज़ वहाँ पर होते हैं कि लोग अपने बर्तन बनाने का इस्तेमाल भी बैम्बू में करते हैं और अपने घर भी बैम्बू स्टिक्स से बनाते हैं। जैसे देखो मैं इसमें आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये बैम्बू से उन्होंने अपने बर्तन बनाए हुए हैं। उसके बाद ये कटोरी हो गई, ये बैम्बू स्टिक्स पे उनके घर होते हैं। उनके जो घर होते हैं वो पहले डायरेक्ट नीचे ज़मीन पे नहीं बनाते, पहले बैम्बू की स्टिक्स खड़ी करते हैं और फिर उसके ऊपर अपना घर बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जब बारिश होती है तो वही पानी भर जाता है और लकड़ी के घर तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे। और ताकि वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको भी नुकसान, वो भी नुकसान पहुँचाते हैं, घरों में घुस जाते हैं। जैसे स्नेक हो गया आपका, और आपकी लीच हो गई, इस तरीके के जो क्रीपी एनिमल्स होते हैं रेंगने वाले, तो वो उनके घरों में घुस जाते हैं। इसीलिए वो अपना घर थोड़ी ऊंचाई पे बनाते हैं ताकि अगर पानी भी भर जाए बारिश होने पर तो उनके घरों में ना घुसे और उन्हें इससे दिक्कत ना हो। मैंने आपको बताया वहाँ पे मेनली 2 टाइप्स का वेदर रहता है। रेनी सीज़न जो रहता है वो हमारा मार्च से शुरू हो जाता है वहाँ पे और लगभग सितंबर अक्टूबर तक रहता है। और विंटर्स जो होती हैं वो नवंबर से स्टार्ट होके फरवरी तक वहाँ पर रहती है, ठीक है। और अब इसमें हम आगे आते हैं एनिमल्स। वहाँ पर 2 तरीके के एनिमल्स हैं जो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं। एक तो है हमारा याक और एक है हमारा मिथुन। जो याक होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, इसको आप कह सकते हैं मोटी भैंस की तरह दिखता है, फैट बफेलो की तरह, और इसकी पूरी बॉडी फर से, बालों से कवर होती है, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया मिथुन, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ज़्यादातर लोग मिथुन को पालते हैं और अपने काम में इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर मेनली यही 2 एनिमल्स होते हैं। वहाँ पर नदियाँ भी बहुत सारी हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, और वहाँ पर जो पुल होते हैं वो सीमेंट के नहीं बने होते। जैसे आपने अपनी दिल्ली में देखा होगा जो यमुना नदी के ऊपर रिवर के ऊपर पुल है वो सीमेंट का बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है। लेकिन वहाँ पर बैम्बूज़ इतने सारे हैं कि वो लोग मोस्टली हर चीज़ में बैम्बू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखो, ये उन्होंने रिवर के ऊपर पुल बनाया हुआ है और वो बैम्बू से बना हुआ है, ना कि ईंटों और सीमेंट से, ठीक है। इस फोटो में ज़्यादा क्लियर हो रहा है आपको, है ना। देखो बैम्बू से ये पूरा उन्होंने रिवर क्रॉस करने के लिए पुल बनाया हुआ है। वहाँ पर बैम्बूज़ इतने सारे होते हैं इसीलिए वो हर चीज़ में इनका इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इनकी ट्राइबल ग्रुप्स। वहाँ पर जो आदिवासी जनजातियाँ मिलती हैं उनके मैंने नाम लिख रखे हैं इसमें, पतानी, आदि, वंचू एंड मोनापा। तो इन ट्राइब ग्रुप्स हैं वहाँ पे जो मेनली रहते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये सारा हमने कवर करा, ब्रिजेस कैसे होते हैं, हाउस भी बैम्बू पे, फार्मिंग। अब हम आते हैं इनकी फार्मिंग पे। यहाँ पर जो खेती मेनली की जाती है वो है हमारी झूम फार्मिंग, झूम खेती हम इसे कहते हैं। झूम खेती में क्या होता है कि वो लोग जंगलों में एक जगह इकट्ठा करके घास या पेड़ों को आग लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब वो पूरे जल जाते हैं तो वो राख बन जाती है और वो पूरा एरिया भी साफ़ हो जाता है, उस एरिया में राख ही राख हो जाती है। तो उनको वो मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं उस राख को और उस एरिया पर खेती करते हैं। तो वहाँ पर फार्मिंग बड़ी ही अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पे उनको कुदरती एक तो मैन्योर मिल गई और फिर वो जो चाहे वो फसल भी उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये उनकी हो गई फार्मिंग का तरीका। एक वहाँ पर मेनली फार्मिंग की जाती है टी प्लांटेशन की। टी प्लांटेशन यानी कि चाय के बागान। टी मतलब चाय, ये चाय की पत्तियाँ तोड़ती हुई कुछ औरत, तो जो आपके घरों में चाय पत्ती आती है वो यहीं से आती है। और इंडिया में जो मेन टी प्लांटेशन की स्टेट है वो है हमारी असम, जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही है।
तो इन इस पूरे चैप्टर में ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ और इस पूरे चैप्टर में हमने अपने जिन जिन स्टेट्स को कवर करा उसमें हमने माउंटेन एरियाज़ के बारे में पढ़ा, वहाँ की फार्मिंग कैसी होती है और इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। आप इसको ठीक से रिवाइज़ करेंगे पूरे चैप्टर को, ताकि आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ का लिंक पता करें और जो मैंने आपको वर्कशीट दी है उसको ध्यान से करेंगे।